हेलो फ्रेंड्स। डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका बिरसा मुंडा का उलगुलान। तो डियर, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया। पहला ऑप्शन है तिलका मांझी, सिंधु कानू, बिरसा मुंडा या जतरा भगत। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मुंडा उलगुलान, इसका मतलब क्या हुआ। करेक्ट आंसर आपका बिरसा मुंडा। आंसर सी जो है डियर इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा कि मुंडा उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान कब प्रारंभ हुआ था। यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो मुंडा उलगुलान है ये कब स्टार्ट हुआ था। पहला ऑप्शन है 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में। तो डियर याद रखिएगा ये कब स्टार्ट हुआ था। 1895 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1895 में। और इनका जन्म जो है ना 15 नवंबर 1885 में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु जो है 1900 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1900 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंसर सी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिरसा का मुंडा उलगुलान निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था। पहला है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और उपरोक्त तीनों। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी। ये तीनों जो था ना ये इसका उद्देश्य था किसका, मुंडा उलगुलान का। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था। पहला तो खुटखट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरी के झूठे आश्वासन, 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। तो देख लीजिए डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है ना ये तीनों जो था ना ये इसका जो है आपका कारण था। ठीक है, मुंडा उलगुलान का। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। आक्रामक था, हिंसक था, सुधारवादी था या इनमें से कोई नहीं। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका। तो इसका आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप था ना वो आपका कैसा था, तो वो आपका सुधारवादी था। ठीक है, आंसर सी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था। तमार में था, हजारीबाग में था, रांची में था या खुट्टी में था। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर डी है खुट्टी। ठीक है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था, खुट्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था। विलिक्सन था, स्टेटफील्ड था, थॉम्सन था या एशली था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, आंसर बी है स्टेटफील्ड। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा स्टेटफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था। ग्या मुंडा, टेपा मुंडा, सोमा मुंडा या आपका दोनका मुंडा। ठीक है, तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर एक ग्या मुंडा। ठीक है, तो ग्या मुंडा को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम। तो आंसर ए जो इसका ग्या मुंडा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सहयोगी टीम की राजनीतिक, आंसर 9 ही हम लोग सॉरी ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, ये बोल रहा है कि बिरसा मुंडा को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्या मुंडा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि बिरसा मुंडा को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था। पहला ऑप्शन ग्या मुंडा, टेपा मुंडा, शोमा मुंडा या दोनका मुंडा। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, दोनका मुंडा। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शोमा मुंडा। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, धार्मिक सामाजिक हो गया। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट है आपका राजनीतिक, तो ये सब बात पे ध्यान दीजिएगा। तो आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है शोमा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था। चलो अपने देश, कटोंग बाबा कटोंग, हे सिंह बोबा, हम सब साथी। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, इसका करेक्ट आंसर है कटोक बाबा कटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इनको 2 बार गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा
बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? जगमोहन सिंह, सोमा मुंडा, वीर सिंह महली और बाबा भगत। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर है आपका आंसर सही वीर सिंह महली। ठीक है, वीर सिंह महली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके द्वारा बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि पहली बार इनको गिरफ्तार जो है ना 24 अगस्त को किया गया था 1895 में। ठीक है, 1800। ठीक है, तो डियर याद रखिएगा इनको कब पहली बार गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 में। ठीक है, तो याद रखिएगा बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 24 अगस्त 1895 में। आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा आंदोलन का केंद्र था? रांची था, खुट्टी था, हजारीबाग था, गुमला था। तो डियर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो याद रखिएगा खुट्टी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया था? तो इनको कब रिहा किया गया था? तो याद रखिएगा 30 नवंबर को किया गया था। ठीक है, 30 नवंबर 1897 में पहली बार जो है इनको गिरफ्तार करके रिहा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? रीड, रफसीज, मेयर्स, क्राफ्ट। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका मेयर्स हो जाएगा। प्रथम बार जो है अंग्रेज अधिकारी ने को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो मेयर्स जो है पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितना इनाम घोषित किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पूरे 500 रुपये जो है इनाम जो है घोषित किया गया था कि जो बिरसा मुंडा को पकड़ाएगा उनको इतना इनाम के रूप में दिया जाएगा। कितना? 500 रुपया। आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? पहला तो भारत के व्यवसाय के जन्म दिवस पर, ब्रिटेन द्वारा भारत को गुलाम बनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाई गई वर्षी पर, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया? ठीक है, 13 अगस्त 1899, 22 सितंबर 1899, 28 नवंबर, 28 नवंबर 1899 और 25 दिसंबर 1899। तो डियर देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 28 नवंबर 1899। ठीक है, कितना है? 28 नवंबर 1899 में इनको जो है अंग्रेजों के विद्रोह करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने का निर्णय लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी। तो याद रखिएगा 28 नवंबर को। ठीक है, 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? उलुहातू में, हुबारू बुरू में, चाईबासा में, या ओरमांझी में? तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? हुबारू बुरू में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुबारू बुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी कौन थी? बिरसा मुंडा की पत्नी थी, ज्ञा मुंडा की पत्नी थी, सोमा मुंडा की पत्नी थी, बिरसा मुंडा की माँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो याद रखिएगा ज्ञा मुंडा की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? राजमहल पहाड़ी, डोमरी पहाड़ी, सांडा जंगल, या आपका पतकी जंगल? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, डोमरी पहाड़ी। डोमरी पहाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा आंदोलन के पश्चात दिन में से कौन से दो अनुमंडल का गठन किया गया था? तो कौन सा दो अनुमंडल का गठन किया गया था? खुट्टी और गुमला का किया गया था। ठीक है, खुट्टी तथा गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? पहला है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, कोल्हान काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, पलामू काश्तकारी अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो देख लीजिए कब लागू किया गया है। तो याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है लागू किया गया है।
तो डियर यहाँ पे हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किए हैं, और ऐसे ठीक है, इस टॉपिक में ऐसा डिस्कशन करने का कोई चीज़ नहीं था। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।